बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2, आज इसका हम रिव्यू एक्सरसाइज जो पेज नंबर 72 पर है उसको हम कराते हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 के तमाम एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज भी पढ़नी है। लास्ट टाइम इन रिव्यू हर चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पिक किए गए। एक टीचर पेपर सेट करने वाला समझता है कि बच्चे से अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज का कोई सवाल पूछें, इट मीन्स उस बच्चे ने उस चैप्टर को थॉरोली पढ़ा है। तो इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें। इसके अलावा चैप्टर 2 की पूरी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6 सब हमने अपने इस चैनल में अपलोड की हुई है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बेसिक बातें हमने वहाँ पर बता कर आपको जो है चैप्टर एक्सप्लेन किया है। हाँ बेटा, इसमें इस रिव्यू एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ हैं। ये MCQ भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। आप चैप्टर 2 की प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं चैप्टर 2 के। इवन रिव्यू ये क्वेश्चन भी मौजूद है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड सवालात हैं, वह आज हम आपको कराते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यह एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें अननोन x और y हैं, उनकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। जब कभी क्वेश्चन में x y गिवन हो तो दोनों साइडें साथ साथ लेके चलते हैं। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कोई मार्जिन नहीं है सॉल्व करने का, बेटा इसको एज इट इज़ लिख दें। लेफ़्ट हैंड साइड में देयर आर 2 मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। x और 3 ऐड हो के x + 3 हो जाएगा, 5 और -1 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, y - 3 + का 2 y - 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब इक्वल का साइन है, इस तरफ जो मैट्रिक्स है इस तरफ मैट्रिक्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक तो इसका x कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट के बराबर होगा, x + 3 = 1 हो जाएगा। इट मीन्स 1 - 3 x की वैल्यू -2 पढ़ी जाएगी, x बराबर -2 हो जाएगा। और आपको y मालूम करना है। इस एलिमेंट को इसके बराबर इक्वेट किया, y वाले एलिमेंट को y के बराबर ले लेंगे। y - 1 14 आ गया, ये y की वैल्यू 15 आ गई। यही दो वैल्यूज़ हमें मालूम करनी थी, x और y मालूम करना था, फाइंड x एंड y। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, MCQ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट A, B, C 3 वेक्टर गिवन हैं, AC वेक्टर मालूम करें, BC वेक्टर मालूम करें, A + B C वेक्टर मालूम करें और फिर इसको स्टेटमेंट मालूम करेंगे। तो 1 बाय 1 काम करते हैं। पहले कौन सा वेक्टर, AC वेक्टर हम मालूम करते हैं। AC वेक्टर, AC का मतलब वेक्टर A लिखा जाए, वेक्टर C लिखा जाए। C की वैल्यू 2 - 2 और 3 है, A की वैल्यू है 0 6 7 के इक्वल, -6 0 और 8 आ जाएगा। ये रहेगा 7 - 8 और 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। हम इस मैट्रिक्स की रॉ पिक करेंगे और ले जाकर पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस और कोई कॉलम होता है इसे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर हम इस रॉ को उठा के इस कॉलम में बिछा दें। 0 × 2 प्लस फार्मूले का, 6 × -2 प्लस फार्मूले का, 7 × 3। यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 2, 0 × -2,
8 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। लास्ट रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 -8 -2 0 3 पढ़ा जाएगा। ये 0 हुआ -12 7 3 ज़ा 21 -12 -0 3 8 ज़ा 24 7 2 ज़ा 14 +16 +0। तो बेटा इसका ओवरऑल जवाब मिलेगा, ये जवाब आपके पास आ गया 9 मिल जाएगा। ये 12 के बराबर आ गया और ये 30 के इक्वल आ गया। ये हमने क्या मालूम किया है बताइए, प्रोडक्ट मालूम किया है, किसका, AC का प्रोडक्ट मालूम किया। नेक्स्ट अब हम क्या मालूम करें, इसमें अगले पार्ट में पूछा गया AC के अलावा BC मालूम करें। अब ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, कैलकुलेट BC। ये BC की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो B मल्टीप्लाइड बाय C, B की जगह मैट्रिक्स B रिप्लेस कर दिया जाए और C की जगह मैट्रिक्स C रिप्लेस कर देंगे हम। मैट्रिक्स B की वैल्यू है 0 1 1 1 2 0। ये मैट्रिक्स B हमने लिख दिया। मैट्रिक्स C की वैल्यू 2 -2 3 2 -2 और 3। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका क्या है, रॉ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। ये रॉ पिक कर ली जाएगी, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड रॉ को उठाकर मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रॉ को उठाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसे क्लोज कर देंगे। फिर इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। टू मल्टीप्लाइड बाई 3, लास्ट रॉ को उठाकर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा 0 -2 + 3, 2 - 0 + 6, 2 1 ज़ा 2 -4 + 0। ये आ जाएगा 1 के बराबर, ये 6 2 8 के बराबर आ गया -2। ये क्या हासिल कर लिया हमने, BC हासिल कर लिया। BC की वैल्यू आ गई 1 8 -2। लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, लास्ट में हमें क्वेश्चन बताइए क्या मालूम करना है। AC और AB और C गिवन था एंड A + BC, क्या मालूम करना है हमें, फॉर A + B मल्टीप्लाइड बाय C, ये हमें मालूम करना है बेटा। मैट्रिक्स A रिप्लेस कर देंगे प्लस मैट्रिक्स B रिप्लेस कर देंगे, ये हमारे पास A + B, और लास्ट में मैट्रिक्स C रिप्लेस कर देंगे। मैट्रिक्स C की वैल्यू आपके पास लिखिए 2 -2 3, 2 -2 और 3 लिखी हुई है। A मैट्रिक्स यहाँ से कॉपी कर लें, ये मैट्रिक्स A लिखा हुआ है 0 6 7 0 6 7 और लिखा हुआ है -6 0 8 -6 0 8 और लास्ट में है 7 -8 7 -8 और 0, है ना। और 0 1 1 0 1 1, इसी मैट्रिक्स से 1 0 2 1 0 2 और आता है 1 2 0। तो आपने देखा A + B हमने लिया। अब हम इसको क्या करें आपस में, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व कैसे होगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 -2 और 3। अब 0 0 में ऐड हुआ 0 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 1 8, शाबाश, -5 0 8 2 10 मिल जाएगा, 7 1 8 -6 0 आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। क्या तरीका मल्टीप्लिकेशन का, रॉ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रॉ को मल्टीप्लाई कर दें कॉलम से, ये रॉ पिक कर ली जाएगी, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
सेकेंड रॉ को ले जाएंगे -5 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर इस 8 को ले जाएंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। और इसको फिर हम जो है वो और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 0 -14 24, -10 -0 30, 8 2 16। ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा और ओवरऑल आपको जवाब मिला ये 24 10 आ गया। ये आ गया 20 के बराबर और 28 के बराबर आ गया। ये क्या मालूम किया हमने, a प्लस बी सी मालूम कर लिया। इसे हम इक्वेशन 1 कह लें। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, वेरीफाई डैट a प्लस बी सी बराबर ए सी प्लस बी सी। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है। अब हम इसमें क्या मालूम कर लें, टू प्रूव। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस बी सी बराबर है ए सी प्लस ऑफ बी सी, वेयर बाई इक्वेशन नंबर 1 अभी हम a प्लस बी ऐड करके c मालूम कर चुके हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है अभी हमने मालूम किया, वो था 10 20 और 28। ठीक है, ये हमारे पास था। एंड ए सी की वैल्यू पीछे हमने मालूम की है, ये कॉलम मैट्रिक्स के बराबर था। बी सी की वैल्यू हमारे पास थी, ये भी कॉलम मैट्रिक्स के बराबर था। एडिंग कर लें अबव टू को ऐड कर लें। ए सी की वैल्यू पीछे देखिएगा, ए सी की वैल्यू हमने मालूम की है 9 12 और 30, और बी सी की वैल्यू मालूम की है 1 8 और -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के बराबर ऐड कर दिया जाएगा। 9 12 30 आ गया, 1 8 -2 पढ़ा जाएगा और इसको ऐड करेंगे 9 1 10 20 28। इसे 2 का नाम दे दें। ये ए सी प्लस बी सी आ गया। अब बताएं 10 20 28 10 20 28 ए प्लस बी सी के बराबर है, इसके बराबर है। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 के मुताबिक ए प्लस बी सम बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी के बराबर आ जाएगा। ये बात प्रूफ हो गई। आई होप ये क्लियर है। आए बेटा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक सवाल एक्सरसाइज में मौजूद है। तो इसमें a स्क्वायर -5 a प्लस 7i। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है 0। ये 0 नहीं है बल्कि ये नल सेट o लिखा हुआ है। ये a है, ये a है, ये i है, ये o लिखा हुआ है। a मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 1 -1 और 2। ये a मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, a स्क्वायर 7a। तो वी फाइंड, पहले हम तलाश कर लेते हैं, a स्क्वायर मालूम करते हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय a हो जाएगा। a की जगह मैट्रिक्स a रिप्लेस कर दें, a की जगह मैट्रिक्स a रिप्लेस कर दें। 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं हम। इस रॉ को उठाकर इस रॉ को पिक कर लें, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। इस रॉ को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, -1 3 आ जाएगा,
2 मल्टीप्लाइड बाय -1, -1 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जाएगा, 9 -1 3 + 2 -3 -2 -1 प्लस ऑफ 4, ये बेटा रिज़ल्ट आ जाएगा 9 1 8 आ जाएगा, 5 माइनस का 5 3, ये आपको मिला a² के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है? a² - 5a + 7i इज़ इक्वल टू o प्रूफ करना है। तो इसमें आप कंसीडर करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, माइनस का 5a प्लस का 7i, a² की जगह मैट्रिक्स a² रिप्लेस करेंगे, -5 a की जगह मैट्रिक्स a रिप्लेस कर देंगे, 7i की जगह मैट्रिक्स i रिप्लेस कर देंगे। ये रहा 8 5 -5 3, a बच्चों a की वैल्यू 3 1 -1 और 2, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 होता है, क्योंकि 2/2 चल रहा है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये वाला 5 शामिल हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 15 5 1 ज़ा 5 -5 5 2 ज़ा 10, माइनस साइन यहीं पे दबा के रखिए आपने, 5 को इंटर कर दिया, 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5 प्लस 7 को शामिल कर दें, 7 1 ज़ा 7 0 0 7 1 ज़ा 7। अब क्या करेंगे, एक नया मैट्रिक्स हम बना दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर देंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, -15 है, +7 5 + 5 + 0 5 और ये -5 + 0, ये आ जाएगा आपके पास, ये -5 माइनस माइनस प्लस का 5 + 0 3 माइनस का 10, ये 3 - 10 प्लस ऑफ 7। तो बेटा यहाँ पर ये सारे एलिमेंट 0 0 0 0 और ऐसे में सारे एलिमेंट 0 हो ओ कहलाता है, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। a² - 5a + 7i, इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया डिग्री और इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट है। नीलपोटेंट किसे कहते हैं? किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर या किसी मैट्रिक्स का क्यूब ओ के बराबर आ रहा हो तो वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, नीलपोटेंट कहलाता है। और ये 2 आ रहा है तो 2 इसकी डिग्री ऑफ नीलपोटेंट कहलाएगी। 3 के पास 0 नल मैट्रिक्स आ रहा है तो 3 इसका नीलपोटेंट कहलाएगा। तो लेट कर लें इस गिवन मैट्रिक्स को ए के बराबर सपोज कर लिया जाए, 1 - 3 - 4 -1 3 4, ये 1 -3 और माइनस का 4, ये ए मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट है या नहीं, अगर है तो इसकी डिग्री मालूम करनी है। तो हम पहले प्रूफ करेंगे, वी फाइंड a² मालूम करेंगे। अगर a² का जवाब 0 आ जाएगा तो एक बात ये प्रूफ हो जाएगी कि ये नीलपोटेंट है। दूसरी इसकी डिग्री भी बता देंगे, पावर 2 आ रही है तो 2 इसकी डिग्री कहलाएगी। तो a² मालूम कैसे करते हैं बताओ? a को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैट्रिक्स a लिखा हुआ है, दोबारा मैट्रिक्स a लिख देते हैं हम, 1 - 3 माइनस का 4 -1 3 4, ये आएगा 1 - 3 माइनस का 4 -1 3 4, 1 - 3 - 4। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई होगा। ये पूरी रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। एक एक को चुन चुन कर मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरी रॉ
यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। फिर सेकंड रॉ की बारी है, तीनों से मल्टीप्लाई होगी, -1 3 4, -1 3 4, फिर -1 3 4, उसके बाद है 1 -3 -4, 1 -3 -4, 1 -3 -4, 1 -3 -4। अच्छा बेटा, बस ये एंड करते हैं हम। ये 1 1 ज़ा 1 प्लस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा, -3 -9 प्लस 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, -4 -12 प्लस ऑफ 16 पढ़ा जाएगा। बाकी मेंबर इस तरह लिख लेंगे और ये सारे रिज़ल्ट आपको जो है वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मिल जाएंगे। ए स्क्वायर जो है वो सारे एलिमेंट 0 हों तो नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये नल मैट्रिक्स मिलेगा। हम क्या कमेंट्स करेंगे? हैंस गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इज़ नल मैट्रिक्स, ये आपके पास एक नल मैट्रिक्स है। इसमें पावर 2 आ रही है ऑफ इंडेक्स 2, या इसका डिग्री जो है 2 के बराबर है। ये हमने मालूम कर लिया। आई होप ये क्लियर है। आपसे कहा जाए शो डैट मैट्रिक्स इज़ पीरियोडिक, ये मैट्रिक्स पीरियोडिक है हैविंग पीरियड 2। कोई मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर किया गया, उसका क्यूब किया गया, मैट्रिक्स रिपीट हुआ, ए से ए क्यूब करने पर रिपीट हुआ, फिर A4 निकाला, A5 निकाला, वो रिपीट हुआ, तो हम ये कहेंगे कि मैट्रिक्स रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक है। पहले पावर 1 थी, पावर क्यूब पे रिपीट हुआ, फिर पावर 5 पे रिपीट हुआ, तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका पीरियड 2 कहलाएगा। तो लेट कर लिया जाए मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स है 2 0 -3। वी फाइंड हम तलाश करेंगे, क्या मालूम करें इसमें? ए स्क्वायर मालूम करें। ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ए स्क्वायर का मतलब होगा, ए मैट्रिक्स लिखोगे बेटा, उसके बाद दूसरा ए मैट्रिक्स लिखोगे, है ना। पहला ए मैट्रिक्स 1 -2 -6 आ जाएगा, -3 2 9 पढ़ा जाएगा, 2 0 -3, 1 -2 -6 -3 2 9 हो गया, 2 0 -3। ए स्क्वायर हम मालूम कर लेते हैं, क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, -6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 -2 -2 2 -6 0। फिर इस रो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -6 -2 9 -6 -3, ठीक है। फिर सेकंड रो को -3 2 9 -3 -3 2 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
-3 2 9 -3 2 9, ये -3 आ जाएगा। फिर 2 0 -3 2 0 -3 2 0 -3 2 0 -3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये ए स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम बढ़ें तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 6 6 2 12, ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -2 -4 -0 -6 -18 6 प्लस ऑफ 18 आ जाएगा। इसे क्लोज कर दें। -3 -6 प्लस 9 2 18 6 प्लस 4 प्लस 0 18 प्लस ऑफ 18 -27 2 1 2 -0 -6 -4 0 -0 -12 प्लस ऑफ 0 प्लस प्लस 9 आ जाएगा। तो बेटा ए स्क्वायर हमें मिल गया। ये रहा 6177 का मतलब माइनस का 5 आ जाएगा। -6 रहा। ये रहा 9 के बराबर, इसको 10 लिख देंगे। ये कैंसिल होके 9 आ जाएगा। -4 और माइनस का 3 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स ए हमारे पास है, इसको पीरियोडिक प्रूफ करना है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है। मैट्रिक्स रिपीट होगा। हमने ए से ए स्क्वायर निकाला, ये मैट्रिक्स रिपीट नहीं हुआ। अब हम क्या तलाश करेंगे? ए क्यूब तलाश करेंगे। ए क्यूब कैसे मालूम किया जाए? ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। ए स्क्वायर का मतलब हो गया -5 -6 9 10 और 9 आ गया। -4 -3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। ए की वैल्यू आ गई 1 -2 -6 आ गई। -3 2 और 9 के इक्वल आ गई। 2 0 -3। इसको आप घर पे मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। 1 -2 -6 2 0 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ए क्यूब ए के बराबर आ गया। या मैं कहूँगा A2 + 1 = A आ गया। तो कमेंट्स क्या करें? कमेंट्स करेंगे गिवन मैट्रिक्स रिपीट हो रहा है, तो गिवन मैट्रिक्स इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। हैंस गिवन मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है इस पीरियोडिक ऑफ पीरियड 2, और उसका पीरियड जो है वो 2 के बराबर है। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडम्पोटेंट और अनवैल्यूटरी। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, मैट्रिक्स वही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, मैट्रिक्स आई के बराबर आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पहले पार्ट को लेट कर लिया जाए। मैट्रिक्स ए के बराबर हम सपोज कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 -1 0 0 -1 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स को नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हम तलाश करेंगे आइडम्पोटेंट के लिए भी ए स्क्वायर मालूम करते हैं, इनवॉल्यूटरी के लिए भी ए स्क्वायर मालूम करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए रिप्लेस कर देंगे, अगेन मैट्रिक्स ए रिप्लेस कर दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, रॉ को मल्टीप्लाई कर दें कॉलम से, इस पूरी रॉ को पिक करें हम, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, किसी कॉलम को नहीं छोड़ना, एक एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 -1 और 0 0। ठीक है, फिर आप इस रॉ को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने 0 -1 0 0 -1 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 -1 और 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 -1 और 0 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 0 0 1 0 0 और 1, ये आ जाएगा 0 0 और 1, ये 0 0 और बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल सिंप्लीफाई करते हैं हम तो 1 आ जाएगा, ये सब 0 0 आ जाएंगे, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये सब मल्टीप्लाई हो के 0, ये जो है वो 1 1 ज़ा 1 पढ़ा जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 0 0 और ये 1 पढ़ा जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ए स्क्वायर का जवाब ए आ गया तो हम कमेंट्स क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स इज़ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स जो है वो इनवॉल्यूटरी है। अब आप सॉल्यूशन करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट को आप लेट कर लें बी के बराबर, ये मैट्रिक्स बी आपके पास है। सेकंड मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 0 1 -1 4 -3 और ये 4 3 -3 और 4, ये आइडेम्पोटेंट है या इनवॉल्यूटरी है, वी फाइंड, हम तलाश करेंगे, बी स्क्वायर मालूम करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स बी लिखेंगे, अगेन मैट्रिक्स बी रिप्लेस कर देंगे, ये 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 0 1 -1 4 -3 और ये 4 3 -3 और ये 4, बेटा इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसका जवाब भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर का जवाब भी आई आ रहा है। तो सेकंड मैट्रिक्स भी किस नेचर का है हमारे पास, इनवॉल्यूटरी नेचर का है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, ट्रांसपोज कर दें, मैट्रिक्स रिपीट हो रहा हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स का नाम देते हैं। एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, ट्रांसपोज करें, मैट्रिक्स माइनस के साथ रिपीट हो रहा हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा बताइए, स्क्यू हर्मिशन कहलाएगा। अब ये हमारे पास लेट कर लिया जाए, मैट्रिक्स ए को बराबर हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 1 1 - आयोटा 2 -1 - आयोटा
3 आयोटा आयोटा, -2 आयोटा और 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। आप क्या करें, टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका आप कॉन्जुगेट ले लें, इसका कॉन्जुगेट ले लें, ए कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका हमने कॉन्जुगेट लिया 1, ऐसी रहा। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा की साइन चेंज कर दें, 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, -3 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा 0। ये हमने क्या मालूम कर लिया, ए कॉन्जुगेट। टेकिंग ट्रांसपोज, अब हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग कर दी जाए तो ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रॉ थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। क्या ये मैट्रिक्स रिपीट हुआ? नहीं। माइनस साइन कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन, -1 कॉमन ले लें, तो ये माइनस साइन कॉमन लेंगे, अंदर हलचल मच जाएगी, जो माइनस के हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये -1 माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे, -1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा पढ़ा जाएगा, -2 आयोटा 0 आ जाएगा। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का, ये माइनस रहेगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये पूरा मैट्रिक्स रिपीट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, गिवन मैट्रिक्स जो है वो इज़ हर्मिशन, गिवन मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन है, माइनस के साथ रिपीट हो रहा है, स्क्यू हर्मिशन। बच्चों उसका सेकंड पार्ट बहुत आसान सा है, आप अटैम्प्ट कीजिएगा। अच्छा बेटा, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स शो डैट दिस इज़ हर्मिशन एंड दिस इज़ स्क्यू हर्मिशन। अब ये हर्मिशन है, प्रूफ नंबर ए की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रूफ नंबर ए, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, ये साबित करना है कि जब ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो हमें इस हर्मिशन, एक हर्मिशन मैट्रिक्स मिलता है। हर्मिशन मैट्रिक्स हमने कहा, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, ट्रांसपोज करें, वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हर्मिशन है। तो लेट कर लिया जाए, इस मैट्रिक्स को बी के बराबर ले लेते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब इसमें हम करेंगे क्या, टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाए, इस बी का कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये आ जाएगा ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के अंदर 2 टर्म हो, बांट देते हैं, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। 2 कॉन्जुगेट इकट्ठे हो रहे हों तो जवाब ए के बराबर होता है, बी कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज बचेगा। ठीक, अच्छा बेटा, तो पहले हमने कॉन्जुगेट लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग, क्योंकि 2 काम करते हैं तो बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देंगे। कॉन्जुगेट के अंदर 2 टर्म हो, कॉन्जुगेट को बांट दो, ट्रांसपोज के अंदर 2 टर्म है, ट्रांसपोज को बांट दो, ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाए बच्चों, उस ए के बराबर होता है, तो ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। 2 टर्म ऐड हो रही हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं, पहले ए लिख लें फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये आपके पास बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मिल गया आपको। ये तो वही जगह है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था,
बी बराबर ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ये बी के बराबर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमें बताता है बी इज़ हर्मिशन। अब ये बताओ बी के पीछे क्या लिखा हुआ है। बी का मतलब है ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ हर्मिशन। ये बात हमारी प्रूफ हो गई। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया, माइनस के साथ करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे यहाँ पे हम कि इसे हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ए माइनस, ये सवाल आ सकता है किसी प्रोफेसर वगैरह बनाए पेपर तो वो ये सवाल ज़रूर देगा पेपर में, स्क्यू हर्मिशन, ये हमें प्रूफ करना है। बेटा लेट कर लिया जाए, इसको सी सपोज कर लें, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसे इक्वेशन 2 कर लें। दोनों पार्ट आएंगे पेपर में 4 मार्क्स के लिए। हर्मिशन प्रूफ करना हो, स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करना हो, 2 स्टेप करते हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेट लेते हैं, नंबर 2 ट्रांसपोज करते हैं। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, इस स्टेज पर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे तो सी का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है 2 टर्म ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, बाहर देंगे ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये ए कॉन्जुगेट इकट्ठे हों तो गायब हो जाते हैं, 2 कॉन्जुगेट ए बनता है तो ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा। कॉन्जुगेट का अपना प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे, इधर जो है ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे सी कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। बेटा ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट, ए ट्रांसपोज का इसका ट्रांसपोज कर देंगे। कॉन्जुगेट हो ऐड सब्ट्रैक्ट हो बांट देंगे, ट्रांसपोज हो ऐड सब्ट्रैक्ट हो बांट देंगे। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख देंगे, ये रहेगा सी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज रहा। अब ये ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ गया। 2 ट्रांसपोज इकट्ठे हो रहे हों तो ट्रांसपोज का जवाब बाय प्रॉपर्टी ए के बराबर होता है। अब ए माइनस बी को मैं ये ए माइनस ए को अपोजिट करके नहीं लिख सकता, माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। लाइक ए माइनस बी में माइनस साइन कॉमन ले लें, बी माइनस ए, माइनस साइन कॉमन ले लें, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ जाएगा, ये रहेगा सी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। माइनस साइन कॉमन लिया, इंटरचेंज हो गया। अब ये वही है ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज सी के बराबर। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 का तो ये सी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी इज़ स्क्यू हर्मिशन, सी जो है वो स्क्यू हर्मिशन है। अब स्क्यू हर्मिशन है तो स्क्यू हर्मिशन है और यही बात सी के पीछे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ स्क्यू हर्मिशन। थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, ये मुश्किल नहीं है, एक आध मरतबा आप करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा इसके बाद आइए डिटर्मिनेंट के सवालात करेंगे। बाय प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। पेपर में सवाल आएगा, लिखा जाएगा विदाउट एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर प्रॉपर्टी की मदद से आप प्रूफ करें। इस डिटर्मिनेंट का जवाब 0 के बराबर है। तो हमने टाइप कराई थी आपको चैप्टर नंबर 2 में। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेट कर लें इसे, डिटर्मिनेंट को ए के बराबर ले लें। ये लिखा हुआ है ए बी और ये सी लिखा हुआ है, ए प्लस 2x बी प्लस 2i
सी प्लस 2z और ये आ जाएगा एक्स वाई और z। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है हम दो रो को आपस में ऐड कर सकते हैं, दो रो को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो की बात करें, ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। अगर इस फर्स्ट रो को नीचे सब्ट्रैक्ट करा दें, ए सब्ट्रैक्ट करा दें, बी सब्ट्रैक्ट करा दें, सी सब्ट्रैक्ट करा दें, ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये रहेगा ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z। बेटा ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सी सब्ट्रैक्ट होगा, कम बैक वापस आ जाएगा ए बी सी और यहाँ मिलेगा आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ देखें, ये बीच में आया 2x 2y 2z, ये रहा एक्स वाई और ये z, ये रहा ए बी और सी डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट ज़ीरो कब होता है? डिटर्मिनेंट ज़ीरो कब होता है? जब दो रॉ बिल्कुल एक जैसी हों, आइडेंटिकल नेचर की हों, 2 2 2 2 1 2 2 1 2, तब जवाब ज़ीरो हो जाएगा। अब ये वाली हमारे पास जो रॉ नंबर 2 है, इसमें सब जगह 2 लिखा हुआ है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन ले सकते हैं 2, कहाँ से? फ्रॉम रॉ नंबर 2। कहाँ रखेंगे? डिटर्मिनेंट के बाहर रखेंगे। ये मिल जाएगा ए बी सी, ये रहेगा एक्स वाई जेड, अब बेटा ये आ जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब क्या ऑब्जर्वेशन है? रॉ नंबर 2 रॉ नंबर 3, सिंस रॉ नंबर 2 एंड रॉ नंबर 3 आर आइडेंटिकल, ये बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं हमें, बाय प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का जवाब क्या होगा बताएं? 2 अपनी जगह रहा, डिटर्मिनेंट 0, तो ओवरऑल जवाब जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि डिटर्मिनेंट का जवाब 0 है। ठीक है, क्या किया हमने? इस रॉ को इसमें सब्ट्रैक्ट करा दिया, ए बी सी कैंसिल, 2x 2y 2z 2 कॉमन ले लिया, एक्स वाई जेड दो रो सेम आ गई, डिटर्मिनेंट 0। अब इसे प्रूफ करना है, थोड़ा सोच समझ के खेलना है, इसको लेट कर लिया जाए। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसे इस फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हमें एक्सपेंशन अलाउ होगा, x प्लस वाई प्लस 2z आ गया, z और z रहा, ये रहा x y प्लस z प्लस 2x, ये x रहा, y और z प्लस x प्लस y, ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, प्लस 2y। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है? x प्लस वाई प्लस जेड लेकर आना है। x प्लस वाई प्लस जेड हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला कॉलम सेकंड कॉलम सेलेक्ट करूँ, ये वाला कॉलम थर्ड कॉलम सेलेक्ट करूँ और इसको जो है यहाँ पर ऐड कर दूँगा, x में ऐड हो गए 2x, y में ऐड हो गए 2y 2z, ये पूरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2x तो लिखा हुआ है, y और y 2y, z और z 2z, z तो लिखा हुआ है, ये दोनों ऐड होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ऐडिंग करा लें हम। ये x प्लस वाई प्लस जेड की लालच में हमने काम किया। ऐडिंग करेंगे कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 को इन कॉलम नंबर 1 में। कॉलम नंबर 1 में दावत है आज x प्लस वाई प्लस 2z की, ये z लिखा हुआ है, ये z लिखा हुआ है, कौन ऐड हुआ इसमें? x प्लस वाई ऐड हुआ, ये पूरा एलिमेंट प्लस का y प्लस z प्लस 2x और y ऐड हो गया इसमें। ठीक है, ये z में x ऐड हुआ, प्लस ऑफ z प्लस x प्लस 2y। बेटा वापस अपने घर चले आएंगे, x y प्लस z प्लस 2x, ये x मिलेगा, y और z प्लस x प्लस 2y, ये एक्सप्रेशन रहा। अब इसमें से अरेंज कर लें हम, x 2 टाइम्स है,
वाई 2 टाइम्स है, जेड 2 टाइम्स है, एक्स 2 मरतबा आ गया 2x, वाई 2 टाइम्स है 2y और 2z आ जाएगा। इसी तरह से ये 2x 2y और 2z आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास x y प्लस z प्लस 2x, ये रहा x y x प्लस 2y प्लस ऑफ z लिख देंगे। क्या करें, इसको पूरे को कॉमन ले लेंगे हम, टेकिंग कॉमन 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन ले लिया हमने तो 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन आ जाएगा। यहाँ रहेगा डिटर्मिनेंट 1 1 और 1 x y। बच्चों ये आ गया y प्लस z प्लस ऑफ 2x, ये रहा y x प्लस 2y प्लस z आ गया। अब हमें प्रूफ करना है, इस फैक्टर को प्रूफ करना है। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो एक चीज़ तो निकल आएगी। 2 कॉमन ले लें, ट्वाइस x प्लस y प्लस ऑफ z। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे हम मैक्सिमम ज़ीरो बनाएं। कितने ज़ीरो? मैक्सिमम ज़ीरो। सबसे हल्की रॉ या कॉलम कौन सा है? सबसे हल्की रॉ ये है। इसको बाकी में सबट्रैक्ट करा दें। बाय रॉ नंबर 2 में से रॉ 1 को सबट्रैक्ट करा दें, रॉ 3 में से रॉ 1 को सबट्रैक्ट करा दें। ये रहेगा आपके पास 1 y प्लस z प्लस 2x y, ये सबट्रैक्ट हो के -1 माइनस x माइनस y, ये रॉ सबट्रैक्ट हो जाएगी x माइनस x प्लस 2y प्लस z माइनस का y। बस बेटा कंप्लीट होता है, ये वापस अपनी जगह चला आएगा। ये रहेगा ट्वाइस x प्लस y प्लस ऑफ z हो गया। यहाँ आपके पास मिला 1 0 0 x y आ गया। बेटा 2x में से चला जाएगा तो x प्लस y प्लस ऑफ z बचा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। ये रहा x प्लस y प्लस ऑफ z। आपको बताया था मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो आप डायरेक्ट काम करेंगे, अटैक करेंगे डायगोनल पर। यह आ जाएगा ट्वाइस x प्लस वाई प्लस z और डायगोनल पर अटैक कर दें, 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई प्लस z के साथ, मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई प्लस z के साथ। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 x प्लस वाई प्लस z, 3 मरतबा लिखा हुआ है क्यूब, ये राइट हैंड साइड आ गई। ये प्रूफ हो गई बात। तो आई होप ये सवाल क्लियर है। इसके एक क्वेश्चन कराने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको ज़रूर देखिएगा बेटा। लास्ट ईयर रिव्यू एक्सरसाइज से कुछ सवाल बने और स्टूडेंट परेशान हो गए कि ये सवाल कहाँ से आया। आउट ऑफ कोर्स सवाल कम आते हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट से आगाह करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।